पिछले कुछ सालों में हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो कोविड-19 या कोरोना का शिकार नहीं हुआ होगा, चाहे वो इमोशनली हो, स्पिरिचुअली, फिजिकली या फाइनेंशियली हो। कोरोना ने इस दुनिया को हिलाकर रख दिया है। 10 जनवरी 2022 तक WHO के मुताबिक 55 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और ये तो सिर्फ आंकड़े हैं जो WHO के पास पहुंचे हैं। एक्चुअल में तो पता ही नहीं कितनी जानें गई हैं। लेकिन कोरोना का एक डार्क पॉजिटिव पहलू भी है। कोरोना का एक दर्द भरा सकारात्मक पहलू भी है। लेकिन कैसे? आप सब जानते हैं कि आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग, यानी वातावरण में तापमान का लगातार बढ़ना। आज दुनिया का मौसम बदल रहा है। सर्दियां कम हो गई हैं, लेकिन ठंड बढ़ गई है। गर्मियों में गर्मी इतनी गर्म हो गई है कि झेली नहीं जाती। बाढ़ ज्यादा निरंतर, रेगुलर और खतरनाक हो गई हैं। जंगल ज्यादा तेजी से जल रहे हैं। इसका डायरेक्ट असर हमारी फसलों पर पड़ता है और वो फसल ही हम सब खाते हैं। और बाकी का आपको पता ही होगा कि ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो रहा है। लेकिन इसका कोविड से क्या लेना देना है, यही सोच रहे होंगे आप। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हम इंसानों की वजह से बढ़ रही है। धरती पर तकरीबन 7,875 मिलियन यानी 7.87 बिलियन लोग रहते हैं और हर इंसान का अपना कार्बन फुटप्रिंट होता है। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब किसी एक व्यक्ति या वस्तु द्वारा किया गया कुल कार्बन उत्सर्जन होता है। यह उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के रूप में होता है, जो पर्यावरण या नेचर को नुकसान पहुंचाती है। जैसे कि आप जो खाना खाते हैं उसको उगाने में, बनाने में, पैदा करने में, आपकी प्लेट तक पहुंचाने में काफी कार्बन फुटप्रिंट फैलता है। जैसे पानी, खाद, बिजली, पेट्रोल, डीजल, और इन सब को बनाने में हम कार्बन हवा में छोड़ते हैं। और ऐसे ही हम हजारों चीजों से कार्बन फुटप्रिंट छोड़ते हैं। जैसे हमारे कपड़े, सीमेंट, ईंट, फ्रिज, एसी, लैपटॉप, टीवी, गैस, पेट्रोल, आपका सोफा, आपका बेड, अलमारी, साफ पानी, बिजली, लाइट, हर चीज को बनाने में हम कार्बन फुटप्रिंट छोड़ते हैं। 2021 में इंडिया में रहने वाले हर इंसान का एक साल का कार्बन फुटप्रिंट होता है 0.56 टन यानी 560 किलो एक साल में है। और ये हर साल बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में एक आदमी एक साल में 16 टन यानी 16,000 किलो कार्बन फुटप्रिंट छोड़ता है। इंग्लैंड में ये 10 से 12 टन यानी 12,000 किलो। रशिया में 11.44 टन। और ऐसे ही हर देश में हर आदमी इतना नुकसान कर रहा है हमारी प्रकृति का। हमारा ग्लोब, हमारी धरती का दम घुट रहा है। और इसी वजह से बारिश, धूप, सर्दी, हवा, पानी सब पर असर पड़ रहा है। और जब कोरोना की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन लगा तो धरती को थोड़ा सांस आया। दुनिया भर में पोल्यूशन कम हो गया। पहली बार गंगा नदी साफ हो गई। उत्तर प्रदेश और पंजाब से हिमालय पर्वतमाला दिखाई दी। दिल्ली ने साफ हवा में सांस लिया। इटली की कैनाल साफ हो गई। और पता नहीं कितनी ही चमत्कारी चीजें इस दुनिया में हुई जिनको हम इंसानों ने खत्म कर दिया था। अगर माइंड एक्ट साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखे तो भगवान ने एक ऐसा चाबुक चलाया कि इंसान को उसकी औकात दिखा दी। पहले इंसान ने इस धरती का दम घोट रखा था, अब प्रकृति ने इंसान का दम घोट रखा है। और ऐसी महामारी आई 55 या 70 लाख लोगों को खा गई। अगर माइंड एक्ट इन 70 लाख लोगों का एवरेज कार्बन फुटप्रिंट 10 टन एक साल का एक इंसान का लगाए तो ये 7 करोड़ टन एक साल का कार्बन फुटप्रिंट कम हो गया है। और अब इसको आप किलो में 7 करोड़ टन इंटू 1000 किलो, आपके पास गिनती खत्म हो जाएंगी। और ये 7 करोड़ टन कार्बन फुटप्रिंट हमेशा के लिए खत्म हो गया है इस धरती से। माइंड एक्ट यहाँ किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन कुदरत का अपना तरीका होता है। कोरोना ने इंसान को बहुत दुख दिया, लेकिन हमारी धरती को बहुत आराम दिया है। हवा, नदियां, जंगल, जानवर, समुंदर, पहाड़, ग्लेशियर्स, ओजोन लेयर, जिन चीजों से ये धरती खूबसूरत बनती है उसको बहुत आराम दिया है इस कोविड-19 वायरस ने। और माइंड एक्ट इस वीडियो में कोरोना को पृथ्वी के लिए पॉजिटिव या सकारात्मक बता रहा है, इंसानों के लिए नहीं। वो कहते हैं ना, जब प्रकृति को कुछ बदलाव करना होता है तो वो निर्दयी हो जाती है।
थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माइंड एक्ट।